राध्या और प्रथम की बढ़ती खुशियों को देखकर दादी के मन में जलन और भी बढ़ जाती है। उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। तभी दादी एक बेहद खतरनाक साजिश रचती हैं। उनका इरादा होता है राध्या पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे हमेशा के लिए प्रथम से अलग कर देना। एक दिन दादी मौका देखकर एकता भाभी के कमरे में जाती हैं। वह अलमारी से उनके सभी कीमती गहने और 15 लाख रुपए निकाल लेती हैं। फिर चुपचाप वह सब कुछ एक बड़े बैग में रखकर राध्या के कमरे में पहुंच जाती हैं। उस समय राध्या पूरे परिवार के लिए रसोई में खाना बना रही होती है। दादी उसकी अलमारी खोलकर गहने और रुपए कपड़ों के नीचे छिपा देती हैं और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद एकता भाभी अपने कमरे में लौटती हैं। जैसे ही वह अलमारी खोलती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। मेरे गहने, मेरे 15 लाख रुपए सब कहां गए? उनकी आवाज सुनकर पूरा मित्तल परिवार दौड़कर वहां पहुंच जाता है। प्रथम घबराकर पूछता है, भाभी क्या हुआ? एकता रोते हुए कहती है, मेरे सारे गहने और पैसे चोरी हो गए। पूरा घर हैरान रह जाता है। तभी दादी गंभीर चेहरा बनाकर कहती हैं, घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, इसका मतलब चोर घर का ही कोई है। दादी पूरे घर की तलाशी लेने का सुझाव देती है। एक एक कमरे की तलाशी शुरू होती है। आखिर में सभी लोग राध्या के कमरे में पहुंचते हैं। राध्या हैरानी से पूछती है, मेरे कमरे की तलाशी क्यों ली जा रही है? दादी कहती हैं, अगर तुम निर्दोष हो तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रथम अलमारी खोलता है। जैसे ही वह कपड़े हटाता है, अंदर से गहनों का बैग और 15 लाख रुपए निकल आते हैं। एक पल में पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एकता भाभी रोते हुए कहती हैं, ये तो मेरे गहने हैं। राध्या खुद भी स्तब्ध रह जाती है। ये यहां कैसे आए? मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। दादी तुरंत कहती हैं, अब भी झूठ बोल रही है, सबूत सबके सामने है। प्रथम का चेहरा उतर जाता है। वह दुख और गुस्से में राध्या की तरफ देखता है। राध्या रोते हुए कहती है, मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मुझे फंसाया है, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन दादी बार बार उसे झूठा साबित करने की कोशिश करती रहती हैं। परिवार के कई सदस्य भी राध्या पर शक करने लगते हैं। उसी समय ओमकार जी को घर के सुरक्षा कैमरे की याद आती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। दादी तुरंत घबरा जाती हैं। पुराने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, समय मत बर्बाद करो। लेकिन इस बार प्रथम भी कहता है, नहीं दादी, सच सामने आना चाहिए। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, सबकी आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दादी पहले एकता भाभी के कमरे में जाती हैं, वहां से गहने और पैसे लेकर निकलती हैं और फिर सीधे राध्या के कमरे में जाकर सब कुछ उसकी अलमारी में छिपा देती है। यह देखकर पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रथम की आंखों में पछतावा भर जाता है। वह राध्या के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बार ये आंसू बेगुनाही साबित होने की खुशी के होते हैं। एकता भाभी भी राध्या से माफी मांगती है। इतने में पुलिस घर पहुंचती है। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद अधिकारी साफ कहते हैं, झूठे आरोप लगाकर किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। ओमकार जी भी सख्त आवाज में कहते हैं, गलती और साजिश में बहुत फर्क होता है। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश को कभी माफ नहीं किया जा सकता। दादी पहली बार पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। अब कहानी का नया हिस्सा पुलिस दादी को अपने साथ ले जाने ही वाली होती है कि राध्या आगे बढ़कर कहती है, 1 मिनट। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। राध्या शांत स्वर में कहती है, मैं दादी से नफरत नहीं करती, लेकिन इनके हर अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि दोबारा किसी निर्दोष के साथ ऐसा न हो। ओमकार जी सिर हिलाकर कहते हैं, आज से इस घर में झूठ, साजिश और नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रथम सबके सामने राध्या का हाथ पकड़ लेता है। आज से कोई भी तुम्हारे सम्मान पर उंगली उठाएगा तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। पूरा मित्तल परिवार राध्या के साथ खड़ा हो जाता है। पहली बार राध्या को महसूस होता है कि उसने अपना सम्मान और परिवार दोनों वापस पा लिए हैं। लेकिन उसी समय दादी की नजर खिड़की के बाहर खड़ी एक रहस्यमयी काली कार पर पड़ती है।
कार में बैठा एक नकाबपोश व्यक्ति दादी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और वहां से चला जाता है। दादी के चेहरे पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान लौट आती है। क्या वह नकाबपोश व्यक्ति दादी का पुराना साथी है? क्या दादी की सबसे बड़ी साजिश अब भी बाकी है, या फिर मित्तल परिवार पर आने वाला है एक ऐसा तूफान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? दादी के चेहरे पर आई रहस्यमयी मुस्कान देखकर राध्या को महसूस हो जाता है कि बात अब भी खत्म नहीं हुई है। दादी के मन में अभी भी कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दूसरे दिन मित्तल परिवार में राध्या और प्रथम की खुशियों का जश्न मनाया जा रहा होता है। पूरा घर हंसी और खुशियों से गूंज रहा होता है, लेकिन दादी चुपचाप अपने कमरे में बैठी किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात कर रही होती हैं। दादी कहती हैं, अब पहली चाल नाकाम हो गई है, लेकिन दूसरी चाल ऐसी होगी कि पूरा मित्तल परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। फोन के दूसरी तरफ बैठा रहस्यमयी व्यक्ति कहता है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात होते ही वह व्यक्ति चुपके से मित्तल हाउस के पीछे पहुंच जाता है। दादी उसे घर का पिछला दरवाजा खोल देती हैं। दोनों सीधे स्टोर रूम में जाते हैं और वहां परिवार के पुराने दस्तावेज, जमीन के कागज और तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी छिपा देते हैं। दादी की योजना होती है कि सुबह पूरा दोष राध्या पर डाल दिया जाए और यह साबित कर दिया जाए कि वह परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती थी। लेकिन दादी नहीं जानती थीं कि प्रथम ने पिछले हादसे के बाद पूरे घर में नए सुरक्षा कैमरे लगवा दिए थे। सुबह होते ही दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ, तिजोरी के कागज गायब हैं, किसी ने घर लूट लिया। पूरा परिवार दौड़कर वहां पहुंच जाता है। दादी सीधे राध्या की तरफ उंगली उठाकर कहती हैं, इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा इसी पर किया गया और उसी ने धोखा दिया। राध्या शांत स्वर में कहती है, मैं निर्दोष हूं, सच कभी छिप नहीं सकता। दादी स्टोर रूम से डुप्लीकेट चाबी और कागज निकलवाती हैं। सब कुछ देखकर परिवार फिर एक बार हैरान रह जाता है। दादी मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें लगता है कि इस बार उनकी चाल सफल हो गई। तभी प्रथम बिना कुछ बोले कंट्रोल रूम में जाता है और नए कैमरों की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चला देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आधी रात दादी खुद एक नकाबपोश व्यक्ति को घर के अंदर लेकर आती हैं। दोनों मिलकर दस्तावेज छिपाते हैं और फिर अलग अलग रास्तों से बाहर निकल जाते हैं। यह दृश्य देखकर पूरे मित्तल परिवार का खून खौल उठता है। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, इतनी बड़ी साजिश अपने ही परिवार के खिलाफ। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अधिकारी रिकॉर्डिंग देखकर नकाबपोश व्यक्ति की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी घर की सारी बिजली अचानक बंद हो जाती है। पूरा मित्तल हाउस अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब जनरेटर चलता है तो सबकी नजर दादी पर जाती है। दादी वहां नहीं होती। उनका कमरा खाली होता है। खिड़की खुली होती है और मेज पर एक चिट्ठी रखी होती है। प्रथम कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा होता है, तुम लोगों ने मेरी एक चाल रोकी है, मेरी जंग नहीं। अब शुरू होगा असली खेल। अगला वार ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। इतना पढ़ते ही बाहर जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। पूरा मित्तल परिवार दौड़कर बाहर आता है। सामने खड़ी प्रथम की नई कार आग की लपटों में घिरी होती है। दूर सड़क पर एक काली कार तेज रफ्तार से निकल रही होती है। उसकी पिछली सीट पर बैठी दादी मुस्कुरा रही होती है। दादी की एक के बाद एक साजिशों ने पूरे मित्तल परिवार की शांति छीन ली थी। हर कोई समझ चुका था कि राध्या के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वह एक सोची समझी चाल थी। तभी प्रथम गुस्से से दादी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। प्रथम ऊंची आवाज में कहता है, दादी, आपने राध्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने हमेशा इस परिवार का सम्मान किया, लेकिन आपने हर बार उसे बदनाम करने की कोशिश की। आज मुझे आप पर बहुत दुख हो रहा है। दादी फिर भी अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार पूरा परिवार चुपचाप प्रथम का साथ देता है। ओमकार जी भी सख्त आवाज में कहते हैं, अब बहुत हो चुका, इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तभी प्रथम इधर उधर देखकर घबरा जाता है। राध्या कहां है? पूरा परिवार उसे ढूंढने लगता है, लेकिन राध्या घर में कहीं दिखाई नहीं देती। प्रथम बेचैन होकर कहता है, मैं अब एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। मैं राध्या को ढूंढने जा रहा हूं। जब तक उसे सुरक्षित वापस नहीं ले आऊंगा,
चैन से नहीं बैठूंगा। यह कहकर प्रथम तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। उसी समय शहर के एक सुनसान इलाके में राध्या को होश आता है। वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। दरवाजा बाहर से बंद होता है और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक रहस्यमयी व्यक्ति दरवाजे के पास आकर कहता है, आज से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। राध्या हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। उधर प्रथम अपनी कार से हर जगह राध्या की तलाश कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर राध्या को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने गोदाम में पहुंचो। पुलिस को खबर दी तो बहुत देर हो जाएगी। फोन तुरंत कट जाता है। प्रथम बिना समय गंवाए उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वहां उसके लिए एक नया और खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। ऐसे ही इस कहानी के नए और रोमांचक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।